कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, या फिर कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसे कितने ही मुहावरे हैं जो इसी बात की ताकीद करते हैं कि भैया रास्ता सही हो तो रिजल्ट सही होता है। और अब ऐसे में राजकुमार हिरानी को अगर मुन्ना भाई 3 की याद आ गई तो ये तो कमाल है, तारीफ करनी चाहिए इस बात के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो ये बात ताजा इंटरव्यू से सामने आई है। राजकुमार हिरानी साहब ने अपने दिल की बात कही है। दिल की बात ये कही है कि उन्हें मुन्ना भाई 3 की याद आ गई है। मतलब अब तक उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं। मुन्ना भाई 3 की चर्चा तो कब से थी, 2006 के बाद से जो अगली फिल्म आने वाली थी वो लगे रहो मुन्ना भाई थी। और इसकी तो चर्चा हुई, इसका तो बाकायदा टीजर भी शूट हुआ, इसके लिए तो बाकायदा कुछ शूटिंग भी हुई, प्लानिंग भी हुई, स्क्रिप्टिंग भी हुई, और लेकिन फिल्म अटक गई। और उसके बाद कई साल तक बातें ही होती रही कि भाई लगे रहो मुन्ना भाई में, अमेरिका कब पहुंचेंगे मुन्ना भाई, लेकिन वो अमेरिका नहीं पहुंचे। और फाइनली अब तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि फिल्म डब्बा बंद हो चुकी है। मुन्ना भाई चले अमेरिका। क्यों डब्बा बंद हो गई? क्योंकि हमने देखा कि डंकी फिल्म जो बनी है, डंकी फिल्म के पहला हाफ लगभग वही है कि मुन्ना भाई जब अमेरिका जा रहे हैं या हार्डी जब लंदन जा रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क उसके अंदर है नहीं। तो अब वो फिल्म तो पूरी तरह डब्बा बंद हो चुकी है। तो फिर अब मुन्ना भाई 3 में कौन सी फिल्म आएगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा कि आखिर राजकुमार हिरानी साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो उनकी बात पढ़ते हैं। मुन्ना भाई के साथ मेरा हमेशा स्ट्रगल रहा है कि पिछली 2 फिल्म इतनी अच्छी बन गई कि मेरे पास 5 आधी लिखी स्क्रिप्ट अभी तक पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि अगर 2 फिल्मों के लेवल तक नहीं पहुंचा तो मैं तीसरी फिल्म नहीं बना पाऊंगा। मेरे पास एक कहानी है जो बनाई जा सकती है, पर कुछ कहानियां आउटडेटेड हो जाती हैं। वक्त ही बताएगा। बिल्कुल सही बात है, वक्त ही बताएगा। और ये तो 6 स्क्रिप्ट रही होंगी हिरानी साहब के पास, जिनमें से 5 रह गई हैं। तो लेकिन जितने बड़े फिल्मकार हैं, जितने बड़े डायरेक्टर हैं, ना मुझे लगता नहीं है कि उनको स्क्रिप्ट चूज करने में या स्क्रिप्ट डेवलप करने में इतनी मेहनत लगनी चाहिए। लेकिन शायद मुन्ना भाई के बाद उनका इंटरेस्ट ज़्यादा चला गया था आमिर खान की तरफ, और इसीलिए 3 इडियट्स और पीके फिल्म आई। बहुत अच्छी कहानियाँ थी, बहुत शानदार सिनेमा था, और इसके लिए वाकई में हम सब, बहुत सारे लोग हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ, राजकुमार हिरानी साहब के फ़ैन हुए। और उन्हीं फिल्मों की वजह से कि क्या शानदार प्रेजेंटेशन है, क्या शानदार मैसेज दिया है। लेकिन अब 20 साल हो चुके हैं। जब पहली फिल्म आई थी मुन्ना भाई, तो बनता तो है यार। गदर का मैजिक आपने देखा था कि करीबन 21-22 साल बाद में कहानी फाइनल हुई थी। 21-22 साल में ये फाइनल हुआ कि आखिर तारा सिंह को पाकिस्तान दोबारा कैसे भेजा जाए। और जब एक बार वो फाइनल हो गया तो कहानी बुनती चली गई। शक्तिमान साहब ने क्या कहानी लिख के दी है, तो वैसे ही बिजनेस भी किया गदर 2 ने। लेकिन 20-22 साल का इंतजार खाली नहीं गया, लोगों को खूब मजा आया, पसंद आया, लोगों ने खूब इंजॉय किया। तो अब यहाँ पर भी तो 20 साल हो चुके हैं, और अब कहानी फाइनल होगी तो होते होते इसको भी 22-23 साल हो ही जाने। तो खैर, ये उन्होंने कहा है 2006 के अंदर भी फिल्म आई थी हालांकि, तो उससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो अभी 17 साल हुए हैं, तो 20 साल तक होते होते फिल्म का दूसरा पार्ट आ जाएगा। खैर, मुन्ना भाई 3 पर और क्या बोला हिरानी साहब, उन्होंने कहा कि मेरी अक्सर संजय दत्त से बात होती रहती है। वो कहता है कि मुन्ना भाई की एक और फिल्म बननी चाहिए। अभी ये डंकी खत्म हुई है और अब मैं पुरानी कहानियों का पिटारा खोलूंगा। मन तो है एक और मुन्ना भाई बननी चाहिए, पर कब, वो मुझे अभी तक पता नहीं। हाँ, ये तो थोड़ा सा हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे अभी कि वाकई में थोड़ा मुश्किल होता है कि एग्जैक्ट अच्छी कहानी और उस लेवल की कहानी मिलना। लेकिन मुझे लगता है आप सही मोटिव से, सही इच्छा से कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भगवान अपने आप करता चलता है। तो कुछ ऐसा ही इस फिल्म के साथ होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब बार बार ऐसा मन कहता है कि कोई तो मैजिक है जो डंकी के अंदर से गायब था। मतलब जिनको पसंद आई उनको पसंद आई होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उस लेवल की फिल्म नहीं थी जो हमने 3 इडियट्स देखी, जो पीके देखी या मुन्ना भाई देखी। तो बार बार लगता है कि क्या ये मैजिक विधु विनोद चोपड़ा है। जो विधु विनोद चोपड़ा ने कमाल किया 12th फेल फिल्म के अंदर, सैल्यूट सर, सैल्यूट। मतलब गजब। ये फिल्म 3 इडियट्स के टक्कर की फिल्म है, पीके की टक्कर की फिल्म है। और मतलब अगर आप कहें साल की सबसे बेहतरीन फिल्मों के अंदर अगर कोई फिल्म है तो 12th फेल फिल्म उसके अंदर शामिल है। इतनी शानदार फिल्म है, इतनी शानदार फिल्म है। विधु विनोद चोपड़ा विदाउट हिरानी। लेकिन डंकी विदाउट विधु विनोद चोपड़ा वो उस स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं थी जो पीछे आप पीके से टक्कर दें या 3 इडियट से टक्कर दें या मुन्ना भाई से टक्कर दें। तो क्या ये मैजिक मसाला जो जिसकी हम चर्चा पिछले एपिसोड्स में भी कर रहे थे, क्या विधु विनोद चोपड़ा ही हैं जिन्होंने सर पे हाथ रखा राजकुमार हिरानी के, जिन्होंने एडिटर से उनको डायरेक्टर बना दिया, जिन्होंने उनको उठा के मुन्ना भाई सीरीज पे काम करने पे लगाया उनको?
तो ये देखना दिलचस्प है। तो मेरा अपना मानना है कि अगर मुन्ना भाई 3 आती है, हम तो चाहते हैं आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो विधु विनोद चोपड़ा के बैनर तले ही आनी चाहिए, और शायद उनका जो डायरेक्शन है या उनकी जो सोच है उसके अंदर शामिल रहनी चाहिए, तभी उस लेवल की फिल्म आ पाएगी। तो हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर, बेसब्री से। अच्छी फिल्मों की वाकई में कमी है, और अच्छी फिल्म आएगी तो सब दिल खोल के स्वागत करते हैं। हमने तो देखा है, लोगों ने तो अपने स्टाइल चेंज कर दिए मुन्ना भाई की तरह, लोगों ने तो कितना कुछ सीखा मुन्ना भाई से। तो खैर, उम्मीद करते हैं अच्छी फिल्म लाएं, जल्द लाएं, और लेके जरूर आएं। नमस्कार।